ये कहानी उड़ीसा में रहने वाली दो सहेलियां वेदिका और राखी की है, जो बचपन से ही एक बहुत बड़ी स्विमर बनना चाहती थी और ओलंपिक में अपना नाम बनाना चाहती थी। इसलिए ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहती थी, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिस वजह से ये किसी भी तरह की स्विमिंग क्लासेस नहीं ले पाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन दोनों के माता पिता ने उन दोनों का एडमिशन दिल्ली शहर के एक बहुत बड़े स्विमिंग एकेडमी में करवा दिया था, जहां शहर की ज्यादातर अमीर घमंडी लड़कियां स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए आया करती थी और वे लोग हमेशा उन दोनों सहेलियों का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन जब दोनों सहेलियां एकेडमी पहुंचती है तो सानिया नाम की एक अमीर लड़की कहती है, अरे देखो तो जरा इन दोनों को, सूट सलवार पहनकर स्विमिंग क्लासेस लेने आई है। लगता है किसी ड्रामे कंपनी में भाग ले रही है। और पता नहीं इस एकेडमी वाले को हो क्या गया है, जो ऐसी ऐसी गवार लड़कियों का एडमिशन ले रहे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इनकी जैसी लड़कियों को तो मैंने एकेडमी के बाहर भीख मांगते हुए देखा है। अरे इनकी वजह से ही हमारी एकेडमी की रेपुटेशन कितनी ज्यादा डाउन हो रही है। मुझे तो अभी इस एकेडमी में आने का भी मन नहीं करता है। उन लड़कियों की बातें सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, अरे राखी, तुम क्यों इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? इन लोगों का तो काम ही है दूसरों का मजाक उड़ाना, पर हमें इन लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करना है, ताकि हम अपने गांव और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तुम सही कह रही हो, हमें इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बस अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर दोनों अपनी स्विमिंग क्लासेस पर ध्यान देने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद उनका एक छोटा सा स्विमिंग कंपटीशन होता है, जिसमें दोनों सहेलियां फर्स्ट नंबर पर आती है और उनका इस तरह से परफॉर्मेंस देखकर उनके कोच उनसे कहते हैं, सुनो स्टूडेंट, इस बार इन दोनों लड़कियों ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तुम लोगों को इन दोनों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक छोटे से गांव के होने के बावजूद भी ये दोनों कितनी हार्ड वर्क कर रही है और हमेशा सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। कोच की ये बात सुनकर क्लास की कुछ अमीर लड़कियां उन दोनों सहेलियों से बहुत ज्यादा जलने लगती है और कहती है, सुनो, अगर हमने इन दोनों गरीब लड़कियों को अपने एकेडमी से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो ये दोनों इसी तरह हमारे सर पर बैठकर तांडव करती रहेगी। इसलिए हमें कुछ भी करके इन दोनों को अपने एकेडमी से बाहर निकलवाना होगा, तभी हम फिर से इस कोच के सामने अपनी जगह बना पाएंगे। मुझे पता है इन दोनों को इस एकेडमी से बाहर कैसे निकलवाना है। अब हम इन्हें इतना परेशान करेंगे तो ये एकेडमी तो क्या, ये खुद ही ये शहर छोड़कर चली जाएगी और दोबारा कभी भी स्विमिंग करने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाएगी। इस तरह उस दिन के बाद से दोनों अमीर लड़कियां उन दोनों सहेलियों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, लेकिन फिर भी वे दोनों सहेलियां चुपचाप उन लोगों की इन हरकतों को नजरअंदाज करती रहती है। लेकिन दिन पर दिन उन दोनों लड़कियों का आतंक बढ़ता ही जाता है। वे लोग अब उन दोनों को प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया करती थी, जिससे परेशान होकर एक दिन राखी कहती है, बस बहुत हो गया, आखिर हम कब तक इन लोगों की इन हरकतों को नजरअंदाज करते रहेंगे। ना तो ये लोग हमें ठीक से प्रैक्टिस करने देते हैं और ना ही हमें चैन से खाने पीने देते हैं। अरे इससे तो अच्छा होता हम लोग कभी इस एकेडमी में नहीं आते। राखी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ये लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग इस एकेडमी को छोड़कर चले जाए, इसलिए ये लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, बस कुछ महीने और, एक बार हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम लोग खुद ही इस एकेडमी को छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम कुछ दिन और सब्र कर लो। इस तरह वेदिका राखी को समझाती है, जिसके बाद राखी उसकी बात मानकर वापस से मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं दोनों घमंडी सहेली आपस में बातें करने लगती है, अरे हम लोगों ने इन दोनों को इस एकेडमी से निकलवाने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के पास इस एकेडमी को छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता ही ना रह जाए। लेकिन टीना, तुम ऐसा क्या करोगी जिससे ये दोनों अपने आप ही एकेडमी छोड़कर चली जाएगी? अब बस तुम देखती रहो
कि मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर टीना उन दोनों की स्विमिंग ड्रेस में आग लगा देती है, जिससे उन दोनों की स्विमिंग ड्रेस वहीं जलकर राख हो जाती है। तभी टीना कहती है, अब तो इन दोनों को इस एकेडमी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इनके पास ये ड्रेस ही नहीं होगी तो ये अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करेगी कैसे, और ना ही इनके माँ बाप के पास इतने पैसे होंगे कि वो इन्हें दोबारा से स्विमिंग ड्रेस दिलवा सके। वहीं जब दोनों सहेलियां क्लास के अंदर आती है तो उन्हें अपनी ड्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। तभी जब उन्हें पता चलता है टीना और उसकी दोस्त ने मिलकर उन दोनों की ड्रेस जला दी है, तो उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और इस बार वे दोनों पूरी तरह से टूट जाती है और वापस अपने गांव जाने का फैसला करती है। तभी रास्ते में चलते चलते वे दोनों आपस में बातें करती है। अब हम लोग गांव जाकर अपने माँ बापू को क्या जवाब देंगे? उन्होंने कितनी मेहनत करके हम दोनों का एडमिशन शहर के इतने बड़े एकेडमी में कराया था, लेकिन हमें क्या पता था शहर के बड़े लोगों की नज़रों में गरीब इंसान की कोई अहमियत नहीं होती। वो तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना जानते हैं। लेकिन वेदिका, कुछ ही दिनों में हमारा स्टेट लेवल का स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है और बिना प्रैक्टिस किए हम लोग कंपटीशन को कैसे जीतेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? तुम सही कह रही हो, हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन उन अमीर लड़कियों ने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। अब हम लोग अपने माता पिता को क्या जवाब देंगे? इतना कहकर दोनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही रानी परी की नजर उन दोनों सहेलियों पर जाती है, तो वो उनके पास आकर उनसे कहती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रानी परी की ये बात सुनकर दोनों सहेलियां उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर रानी परी कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां तुम दोनों की गरीबी का कभी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और तुम दोनों वहां पर दिल खोलकर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर पाओगी। इतना कहकर रानी परी उन दोनों सहेलियों को अपने साथ परिदेश लेकर जाती है, जहां पर एक बहुत ही सुंदर सा सोने का स्विमिंग पूल होता है और वहां पर बहुत सारी परियां स्विमिंग कर रही होती है। तभी वे दोनों सहेलियां भी उन परियों के साथ मिलकर स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, जहां बहुत सारी परियां उन दोनों को अच्छे से स्विमिंग सिखाने में उनकी मदद करती है। जिसके कुछ ही दिनों बाद दोनों सहेलियां अपने स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेती है और फाइनल कंपटीशन वाले दिन वे दोनों सहेलियां अपनी एकेडमी वापस जाकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। ये देखकर वे दोनों घमंडी सहेलियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके पास अब उन दोनों सहेलियों को हराने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन वे दोनों ऐसा नहीं कर पाती है और उस फाइनल कंपटीशन की विजेता वे दोनों गरीब सहेलियां बनती है, जिसके बाद उनका सिलेक्शन स्टेट लेवल पर हो जाता है। वहीं दोनों घमंडी सहेलियां कंपटीशन में हार जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद उनके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होता। वहीं दोनों गरीब सहेलियां स्टेट लेवल पर जाकर अपने माता पिता और अपने पूरे गांव का नाम रोशन करती है, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वे लोग अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करती है।